आंटी आप सॉरी मत कहिए, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, आई क्रॉस द लाइन। अगर तू लाइन क्रॉस नहीं करती तो मेरी बात सच नहीं होती कि तुझसे अच्छी लड़की मेरे बेटे को मिल ही नहीं सकती। रूमी, डॉक्टर। सुबह बीपी की दवाई नहीं दी। रूमी, दवाइयों के साथ लापरवाही कैन प्रूव टू बी फेटल। देखिए, डोजेस थोड़ी बढ़ा दी है और 15 दिन के बाद आप चेकअप के लिए टेबल पर दवाई रखो। तो भूल जाते हैं, हाथ में देनी पड़ती है। आज हम सब साथ थे, इसलिए हॉस्पिटल वक्त पे पहुंच गए। अगर कोई नहीं होता तो मैं जानती हूँ तू कहेगा कि वो यूएस जाने के लिए तैयार हैं, पर मैं कैसे अपनी खुशियों को उनकी खुशियों के आगे रख सकूं? नहीं हो पाएगा मुझसे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए न जाने कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं। तो इट्स ओनली फेयर ना कि बच्चे भी अपने माँ बाप के लिए सैक्रिफाइसेस करें। I really thought you were. You did. संगीत में वैसे ही कम ड्रामा नहीं हुआ था, आपने मेलो ड्रामा का और तड़का लगा दिया, डरा दिया था डूड। वो रूमी अल्लड़ है, मेरी तरह है। मैं समझा दूंगा उससे। मैं यूएस आने के लिए आई एम रेडी। बड़े चेप हो यार आप, कोई ले जाने नहीं चाह रहा है आपको, तो रेडी किस बात के लिए हो? बड़ा गा रहे थे ना, आई लव माई इंडिया, तुम रहो यहीं पे। पर एक वादा करो मुझसे, सेंचुरी मारोगे। क्योंकि आपकी बेटी से कई गुना ज्यादा आप पे दिल आ गया मेरा। जो मेरा गधा बाप है ना, उसकी कमी जो पूरी कर दी, और वैसे भी किस्से कहानियां चर्चे दास्तां अधूरे इश्क के होते हैं, है ना? बच्चा, ओ प्लीज, स्ट्रॉन्ग रहने की बहुत गंदी एक्टिंग कर रहा हूं मैं। आप ये प्रैक्टिकल बात ही करके मेरी परफॉर्मेंस और मत बिगाड़ो।
चाहता क्या है तू? इजाजत कि अब से मैं भी आपको बाबा बुला सकूं। वो तो हक है तेरा। यारा बैरी होके बैठे काना, आसान नहीं जीना वे निभाना। यारा दूर होके यूं बेगाना, कहना नहीं रुस्से आ जमाना। बेवजह सी जग रास्ता तेरा, जग पुछे टूरे आ तू किथे माहिए। अगे तू सदा की फायदा, जे तेरी मंजिल रह गई पीछे माहिए। तू मुड़ जा रही है। या तो खुद मन जाया तो उसनु मना ले रही है। मतलब दिए ख्वाहिशें, किस्मत दी काली साजिशें। किस को तू यूं कोसेगा, इस गम को रंग तूने दिया। खुद पे ही डाली बंदिशें, ये ताजी रंजिशें। रब नू भी की पता सी। जिद छोड़ दे, मैं यूएस जाने के लिए तैयार हूँ। पापा शादी करना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, बस वजह से ही होनी चाहिए। और ये बोझ के तेरी शादी मेरी वजह से ना हो, शायद मैं ये ज्यादा देर उठा नहीं पाऊंगा। आगे तेरी मर्जी। आगे तू उसदा की फायदा, जे तेरी मंजिल रह गई पीछे माहिए। तू मुड़ जा रही है। या तो खुद मन जाया तो उसनु मना ले रही है। I'm so sorry. माँ, So sorry. हाँ? क्या हुआ माँ? पिंकी प्रॉमिस, मेरी एक बात मानेगा? याद है वो दिल्ली में शादी में वो लड़की कैसे पापा पापा करके रो रो के पका रही थी हमें? उस वक्त तो मैं हंस रही थी, लेकिन एग्जैक्टली समझ रही थी कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। इट्स ट्रूली द हार्डेस्ट डे इन अ गर्ल्स लाइफ, जहां एक पल में उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पिछली सारी जिंदगी को, अपने घर को, अपने रिश्तों को एक झटके में भुला दे और नई जगह,
नए रिश्तों को अपनी जिंदगी बना ले। अनफेयर, राइट? I'm gonna change it. I'm gonna change it. किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। तो रूमी से शादी कर ले और आगरा में सेटल हो जा। Have you lost it, माँ? बता भैया क्या बोल रही हो? इससे बेटर लड़की तुझे नहीं मिलेगी। तो सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचता है, वो सिर्फ अपने बाप के बारे में सोचती है। वो अपने बाप के लिए अपने प्यार को भुलाने चली है, और तूने अपनी माँ के लिए अपने सपने को भुला दिया। बस मेरे लिए और नहीं, बस। You're not getting it, माँ। I can't live without you. मैं रूमी से बहुत प्यार करता हूँ, और शायद ये बात कोई बदल नहीं सकता, पर कोई ये बात भी नहीं बदल सकता that you are my first love. और आपके बिना मैं कहीं और रहने की सोच भी नहीं सकता। तो मैं भी चलती हूँ ना तेरे साथ। बसर जाएंगे दोनों माँ बेटे उस बुड्ढे के सर पे, उसी के घर में। ऐसे कैसे? ये घर वर, ये मेरा घर वही है जहाँ तू है। So if it's Agra, then check it. We are moving to Agra. तूने पिंकी प्रॉमिस किया है। And as the two soulmates that they always knew they were, kissed each other, the firecrackers illuminated the dark sky. The two lovers not only left each other's embrace, but also each other's lives, with a promise in their heart to love each other forever and ever. I will always love him forever and ever. वेरी नाइस। कैसे लगी आपको किताब? I'm sure पसंद आई होगी। रूमी ने बड़े प्यार से लिखी है। मैं तो इसे 5 स्टार दूं, नहीं गोल्ड स्टार दूंगा। पर रूमी, आज मैं तुम्हें स्टार से ज्यादा कुछ और देना चाहता हूँ। रूमी, will you marry me? अबे ओ! कहाँ? किधर? हाँ मगा? रुको आप। अरे आप वो प्रणाम, कैसी हैं? किताब पढ़ी तेरी मैंने, बहुत ही बेकार। क्योंकि रियल लाइफ में सिर्फ ये जानना कि हीरोइन हीरो से इतना प्यार करती है काफी नहीं है। It's just not enough. हैप्पी एंडिंग तभी होती है जब हीरो हीरोइन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। क्या बाबा हम दोनों का नाम राशन कार्ड में ऐड कर देंगे? क्योंकि हम दोनों माँ बेटे तो आ गए, तुम बाप बेटी के सर पे पसरने। और अगर तेरे बाबा को तुझसे प्रॉब्लम है तो he has no idea what's in store for him. But that he has to be okay with. Because mom तो मेरे साथ पैकेज डील में आएगी। ये तू क्या बोल रहा है? सिंपल सी बात है,
अगर मैं समझ जाता तो इतने महीनों का फालतू का इमो ड्रामा ना होता। खुद का फंडा है, मैं खुद ही भूल गया। जो मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी ना दे वो मर्द नहीं होता। क्या फर्क पड़ता है तू मेरे घर आए या मैं तेरे घर आऊं? बाबा हमारे साथ यूएस चलकर रहे या माँ यहाँ आगरा में, क्या ही फर्क पड़ता है। इसीलिए हम ही आ गए। और प्लस ये 2025 है, जब दुल्हनिया दूल्हे को ले जाएगी तभी तो बनेगी ना एक क्लासिक लव स्टोरी जो हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। और हाँ, अगर बेटियां हुई ना तो उन्हें मैं कहीं नहीं जाने देने वाला। उनकी शादी के बाद उनके हस्बैंड्स को घर जमाई में बना के रखूंगा अपने ससुर की तरह। So, Rumi Vardhan, will you marry me and my mom? सॉरी बेबी। कोई बात नहीं, अब तो I'm sorry, घर की baby. बात है। तो फाइनली रूमी और मुझे 2025 के हुकअप कल्चर में 90s जैसी लव स्टोरी मिल गई। हमारी कहानी में पेरेंटल ऑपोजिशन तो नहीं था, पर बिना पेरेंटल सपोर्ट के ये लव स्टोरी शायद कभी पूरी ना होती। और ठीक भी है, माँ बाप के साथ और आशीर्वाद के बिना कोई भी लव स्टोरी पूरी हो ही नहीं सकती। फिर चाहे अलेक्सा बजाए या ना बजाए, पर सच यही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।